पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगी महंगाई की आग का सीधा असर आपके पेट पर पड़ने वाला है। मुंबई का वड़ा पाव जो एक आम लोगों का पेट भरता है, उस वड़ा पाव की कीमत भी बढ़ चुकी है। मुंबई से देखिए मेरे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे। तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई का जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले गए हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है। मैडम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार वड़ा पाव जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्या असर पड़ता है इससे आपके बजट पे? पड़ता है ना, हम लोग की इतनी कमाई ना, हम लोग इतना महंगा वड़ा पाव कैसे खा पाएंगे। वड़ा पाव तो है अच्छा, वड़ा पाव खा के ही सब लोग हम लोग रोजगार रहेगा, पेट भरते हैं। मुंबई का वड़ा पाव महंगा हो गया, फिल्म सिटी के बाहर मिलने वाली चाय महंगी हो गई, जो समोसा बाहर मिलता है वो महंगा हो गया। लगातार बीते 15 दिनों में ये सब कुछ हमने झेला है। अब आपको मैं पटना लिए चलता हूं, अनाज मंडी में। यहाँ पर दाल चावल आटे के भाव किस कदर चढ़े आप खुद देखिए जरा। अभी हम पटना के मीठापुर मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर होलसेल पूरे कह सकते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में यहाँ से जो अनाज है या फिर और भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सप्लाई होती है। लोग चूंकि जो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, कितना असर हुआ है दाम पे? आप लोगों का भी कुछ बढ़ा है क्या दाम? नहीं, हम लोग को मिल से जो दाम आता है उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। दाम में कोई ज्यादा बढ़ोतरी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव थोड़ा पड़ रहा है, हल्का। और अब बात कर लेता हूं सब्जियों की। महंगाई की मार सीजनल सब्जियों पर ज्यादा पड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है डीजल के दाम बढ़ने से। इसका असर सब्जियों के रेट पर दिखने लगा है, देखिए जरा। सब्जी की दुकान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं आड़त पर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मसलन अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी 20 रुपए किलो बिका करती थी, वो इस वक्त 30 रुपए किलो बिक रही है। उसी तरीके से जो नेनुआ है वो भी 20 से 30 रुपया हो गया है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन भी, उसमें भी 10 रुपया प्रति किलो का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ रही है। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसका असर सब्जी के दामों में कितना पड़ रहा है? वही करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है। वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है। तो देखा आपने, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कोई भी अछूता नहीं है, सब जगह महंगाई की मार है। 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई चौथी बढ़ोतरी ने देश की सियासत में भी आज उबाल ला दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मानव बताकर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। तेल की कीमतें सिर्फ आपकी गाड़ी का बजट नहीं बिगाड़ती, बल्कि पूरे देश में कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा करती है। यानी डीजल महंगा तो माल भाड़ा महंगा, और माल भाड़ा महंगा तो मंडी की सब्जी से लेकर आपके किचन का राशन तक सब कुछ महंगा। जब आग इतनी बड़ी हो तो सरकारों के पास जनता को बचाने के 3 सबसे बड़े रास्ते हैं। क्या रास्ते ये हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला उपाय ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर इसे सबसे ऊंचे 28% के स्लैब में रख दिया जाए तो पूरे देश में पेट्रोल रातों रात 75 से 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ जाएगा। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि राज्यों का वैट में कटौती कर लें। तेलंगाना जैसे राज्य में पेट्रोल पर वैट 35% तक है। राज्य सरकार चाहे तो इस दर को घटाकर जनता को तुरंत सीधी राहत दे सकती है। तीसरा तरीका जो हो सकता है कि दुनिया के कई देशों ने अपनाया है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती। केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दे तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और इस महंगाई का दम टूट जाएगा। और अब बात कर रहे हैं आखिर में हम लोग पब्लिक व्यू की, जनता क्या कह रही है। संध्या चौधरी जी का पोस्ट है महंगाई को लेकर।
महंगाई की जड़ महंगा पेट्रोल है। बिना साधन के रोजमर्रा की वस्तुएं दूर दूर तक कैसे पहुंचेंगी? ऐसे में सब महंगा ही मिलेगा। प्रदीप जी का पोस्ट है महंगाई को लेकर ही। महंगाई को अटूट निष्ठा के साथ खामोशी से सहन करना, यह भी एक मूक देशभक्ति ही है। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लगी महंगाई की आग का सीधा असर आपके पेट पर पड़ने वाला है। मुंबई का वड़ा पाव जो एक आम लोगों का पेट भरता है, उस वड़ा पाव की कीमत भी बढ़ चुकी है। मुंबई से देखिए मेरे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे। तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई का जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले गए हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है। मैडम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार वड़ा पाव जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्या असर पड़ता है इससे आपके बजट पे? हाँ, पड़ता है ना। हम लोग की इतनी कमाई ना, हम लोग इतना महंगा वड़ा पाव कैसे खा पाएंगे? वड़ा पाव तो है अच्छा, वड़ा पाव खा के ही सब लोग हम लोग रोजगार रहेगा, पेट भरते हैं। मुंबई का वड़ा पाव महंगा हो गया, फिल्म सिटी के बाहर मिलने वाली चाय महंगी हो गई, जो समोसा बाहर मिलता है वो महंगा हो गया। लगातार बीते 15 दिनों में ये सब कुछ हमने झेला है। अब आपको मैं पटना लिए चलता हूं, अनाज मंडी में। यहां पर दाल चावल आटे के भाव किस कदर चढ़े आप खुद देखिए जरा। अभी हम पटना के मीठापुर मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर होलसेल पूरे कह सकते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में यहाँ से जो अनाज है या फिर और भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सप्लाई होती है। लोग चूंकि जो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, कितना असर हुआ है दाम पे? आप लोगों का भी कुछ बढ़ा है क्या दाम? नहीं, हम लोग को मिल से जो दाम आता है उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। दाम में कोई ज्यादा बढ़ोतरी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव थोड़ा पड़ रहा है, हल्का। और अब बात कर लेता हूं सब्जियों की। महंगाई की मार सीजनल सब्जियों पर ज्यादा पड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है डीजल के दाम बढ़ने से। इसका असर सब्जियों के रेट पर दिखने लगा है, देखिए जरा। सब्जी की दुकान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं आड़त पर, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मसलन अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी 20 रुपए किलो बिका करती थी, वो इस वक्त 30 रुपए किलो बिक रही है। उसी तरीके से जो नेनुआ है वो भी 20 से 30 रुपया हो गया है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन भी, उसमें भी 10 रुपया प्रति किलो का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ रही है। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसका असर सब्जी के दामों में कितना पड़ रहा है? वही करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है। वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है। तो देखा आपने, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, वाराणसी, लखनऊ, कोई भी अछूता नहीं है। सब जगह महंगाई की मार है। 11 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई चौथी बढ़ोतरी ने देश की सियासत में भी आज उबाल ला दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को महंगाई मानव बताकर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। तेल की कीमतें सिर्फ आपकी गाड़ी का बजट नहीं बिगाड़ती, बल्कि पूरे देश में कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा करती है। यानी डीजल महंगा तो माल भाड़ा महंगा, और माल भाड़ा महंगा तो मंडी की सब्जी से लेकर आपके किचन का राशन तक सब कुछ महंगा। जब आग इतनी बड़ी हो तो सरकारों के पास जनता को बचाने के 3 सबसे बड़े रास्ते हैं। क्या रास्ते ये हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला उपाय ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर इसे सबसे ऊंचे 28% के स्लैब में रख दिया जाए तो पूरे देश में पेट्रोल रातों रात 75 से 80 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ जाएगा। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि राज्यों का वैट में कटौती कर लें। तेलंगाना जैसे राज्य में पेट्रोल पर वैट 35% तक है। राज्य सरकार चाहे तो इस दर को घटाकर जनता को तुरंत सीधी राहत दे सकती है।
तीसरा तरीका जो हो सकता है कि दुनिया के कई देशों ने अपनाया है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती। केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दे तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और इस महंगाई का दम टूट जाएगा। और अब बात कर रहे हैं आखिर में हम लोग पब्लिक व्यू की, जनता क्या कह रही है। संध्या चौधरी जी का पोस्ट है महंगाई को लेकर। महंगाई की जड़ महंगा पेट्रोल है। बिना साधन के रोजमर्रा की वस्तुएं दूर दूर तक कैसे पहुंचेंगी, ऐसे में सब महंगा ही मिलेगा। प्रदीप जी का पोस्ट है महंगाई को लेकर ही। महंगाई को अटूट निष्ठा के साथ खामोशी से सहन करना, यह भी एक मूक देशभक्ति ही है। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।